एक बड़ा खूबसूरत और एक मुख्तसर अमल आप कह लें मादर अब्बास बीबी उम्मुल बनीन जो है सलामुल्लाह अलैहा का है। अगर आप कोई बहुत मुश्किल है, परेशानी है, हाजात कबूल नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो अपना वसीला बीबी उम्मुल बनीन को ज़रूर मनाया करें। बीबी उम्मुल बनीन का वास्ते से बहुत सी दुआएं कबूल होती हुई मैंने देखी हैं। दो तीन मुख्तलिफ अमल हैं जिसमें से दो अमल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक ये अमल कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो 40 दिन तक 40 डेज तक 135 टाइम्स 135 मरतबा जो है दरूद शरीफ जो है वो हदिया करें बीबी उम्मुल बनीन की पाक रूह को, और फिर दुआ मांगे तो ज़रूर मौला अब्बास की वालदा के वसीले से आपकी दुआ कबूल होगी। अच्छा, अगर आप 40 दिन तक ये नहीं कर सकते अमल, आपको मुश्किल लग रहा है कि 40 दिन तो बड़ा लंबा है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूंगी, तो फिर आप 11 तस्बीह अलम लें, अलम के साथ बैठ जाएं, इमाम बारगाह चली जाएं, अलम के साए में बैठ जाएं, 11 तस्बीह दुरूद शरीफ की बीबी उम्मुल बनीन की पाक रूह को हदिया करें, और 12वीं तस्बीह आप तब पढ़ें जब आपकी दुआ कबूल हो जाए, जब आपकी हाजत कबूल हो जाए। हजरत अबुल फजल अब्बास का वास्ता दीजिए बीबी उम्मुल बनीन को, 11 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ें, एक ही दफा किसी भी जुमेरात को पढ़ लें, एक ही दफा का ये अमल है। और 12वीं तस्बीह तब पढ़िएगा जब आपकी हाजत पूरी हो जाए, और हाजत जरूर पूरी होगी। ये अमल तो इतना स्ट्रांग है कि आपकी हाजत जरूर कबूल होगी। और जिस वक्त आपकी हाजत कबूल हो जाए, 12वीं तस्बीह आपने पढ़नी है अलम के साए में, और फिर मौला अब्बास और बीबी उम्मुल बनीन की आपको नजर दिलानी है। बड़ा मुख्तसर अमल है। एक अमल क्या है कि 40 दिन तक 135 बार दुरूद शरीफ हदिया करना है मादर अब्बास हजरत बीबी उम्मुल बनीन को। दूसरा क्या है कि एक ही जुमेरात अलम के साए पे, अलम पे बैठ के बीबी उम्मुल बनीन को 11 तस्बीह दुरूद शरीफ की हदिया करें, नियत करें, मन्नत माने जब मेरा काम हो जाएगा। फिर 12वीं तस्बीह दुरूद की आप तब पढ़ेंगे जब काम हो जाएगा, और नजर दिलाइएगा। बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं, बड़ी परेशानी हो जाती है जिंदगी में, लेकिन नाम अब्बास बहुत बड़ा वसीला है। और फिर मौला अब्बास की जो माँ है बीबी उम्मुल बनीन, कभी भी उनके दर से, उनके वसीले से परवरदिगार आलम आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। जरूर कीजिएगा, और जब ये अमल करें तो इस नाचीज को, इस गुनाहगार को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा।